दोस्तों, इमेजिन करो आप रास्ते पे चल रहे हो, सडनली आपका पैर फिसला और आप धम से गिरे। सबसे पहले आप क्या चेक करते हो कि चोट लगी या नहीं। ना आप लेफ्ट राइट देखते हो कि किसी ने देखा तो नहीं। वेलकम टू द बिगेस्ट पेंडेमिक ऑफ इंडिया। नॉट कोविड, नॉट डेंगू, बट लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका ना वैक्सीन है ना क्योर। हम अपनी लाइफ के डिसीजन गूगल से नहीं, पड़ोस वाली शर्मा आंटी के जजमेंट से लेते हैं। मतलब सीरियसली हमने इतनी बार लोग क्या कहेंगे सुना है कि अगर ये ओलंपिक स्पोर्ट होता तो इंडिया में गोल्ड मेडल पक्का था। आज इस वीडियो में हम इस बीमारी की साइकोलॉजी को नंगा करेंगे, मेन एक्सपोज करेंगे और देखेंगे कि ये लोग एक्चुअली हैं कौन। क्या ये एलियंस हैं या एजेंट्स हैं या फिर ये सब हमारा दिमाग का खेल है। चलिए शुरू करते हैं। द स्पॉटलाइट इफेक्ट से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, साइकोलॉजी में एक टर्म है द स्पॉटलाइट इफेक्ट। इसका मतलब यह है कि हमें लगता है कि पूरी दुनिया पॉपकॉर्न लेके बैठी है बस हमें जज करने के लिए। जैसे हम कोई रियलिटी शो के कंटेस्टेंट है और बिग बॉस की आवाज आने वाली है, रोहित आपने आज फिर से वही पुरानी शर्ट पहनी है। आपको लग रहा है कि पूरा शादियों का क्राउड आपके पुराने जूते देख रहे हैं। अरे भाई, सच तो यह है कि सबका ध्यान सिर्फ दो चीजों पे है, कब खाना मिलेगा और कब डीजे बजेगा। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके फैशन चॉइस को एनालाइज करे। मैंने खुद एक बार गलती से दो अलग अलग मोजे पहन के ऑफिस गया था। पूरा दिन डर के मारे बाथरूम में जाने से भी डर रहा था कि शाम को पता चला कि मेरे बॉस ने भी सेम किया था। दोनों एक दूसरे से डर रहे थे और किसी तीसरे बंदे ने नोटिस ही नहीं किया। यह स्पॉटलाइट इफेक्ट इतना पावरफुल है कि लोग बाथरूम में भी सोचते हैं कहीं आवाज तो नहीं आया। लोग क्या कहेंगे कि ये बंदा कितना, यू नो व्हाट आई मीन भाई। सब करते हैं, सब जानते हैं, फिर भी सब छुपाते हैं। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, खानदानी डर। अब सवाल यह है कि डर आया कहां से। तो जवाब है ये हमारा खानदानी डर। जब हमारा पूर्वज मतलब एंसेस्टर जंगल में रहते थे तब ग्रुप से निकल दिए जाने का मतलब था डायरेक्ट मौत। अकेले रह गए तो शेर खा जाएगा या फिर भूख से मर जाओगे। तो सर्वाइवल के लिए जरूरी था कि ग्रुप आपको एक्सेप्ट करे। बट अब देखो आयरनी, आज के जमाने में शेर तो नहीं है पर सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर आपने कुछ अलग किया तो ग्रुप से रिमूव कर दिए जाओगे और फिर क्या, कुछ नहीं, बस एक और पीसफुल ग्रुप कम हो जाएगा जहां गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं आएंगे। लेकिन हमारा दिमाग अभी भी स्टोन एज में अटका हुआ है। वो समझता है कि अगर सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया तो मर जाएंगे। अरे भाई, अमेज़न डिलीवरी वाला तो आएगा ही, स्विगी तो चलेगा ना, फिर कहां, कब, कैसे मरोगे। डर किस बात का। हमारा ब्रेन लिटरली 1000 इयर्स पुराना सॉफ्टवेयर लेटेस्ट हार्डवेयर पे चला रहा है। जैसे विंडोज 95 आईफोन 15 पे चलना का कोशिश सिस्टम यहाँ तो होगा ही ना। शर्मा जी का बेटा सिंड्रोम। अब आते हैं हमारे असली विलेन पे, सोशल कंपैरिजन थ्योरी। लियोन फेस्टिंगर नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि हम अपनी वैल्यू दूसरों से देख के निकालते हैं। लाइफ में सब सही चल रहा होता है, आप खुश हैं अपनी मारुति 800 में, फिर सडनली शर्मा जी का बेटा BMW ले आता है, बस गेम ओवर। आपकी मारुति 800 आपको रिक्शा लगती है। इंस्टाग्राम ने तो और लेवल ही बढ़ा दिया है इस कंपैरिजन का। पहले सिर्फ मोहल्ले के 4-5 लोगों के जिनसे कंपेयर होता था, अब तो पूरा वर्ल्ड से कंपटीशन है। कोई मालदीव्स में है, कोई दुबई में है, कोई यूरोप में है और आप बस यहाँ बैठे हो ये
वीडियो देख रहे हो। बट सच क्या है, वो मालदीव्स वाला बंदा लोन लेके गया है, ईएमआई भरने के लिए किडनी बेचने की सोच रहा है, लेकिन इंस्टाग्राम पे लिखा है लिविंग माई बेस्ट लाइफ। भाई बेस्ट लाइफ में किडनी की जरूरत नहीं होती क्या? हम सब कंपेयर कर रहे हैं अपना बिहाइंड द सीन्स दूसरों के हाईलाइट रील से। ये तो वही बात है भाई, आप अपने बाथरूम सिंगिंग को अरिजीत सिंह के कंसर्ट से कंपेयर करो, ऑब्वियसली आप हार जाओगे ना। तो एक एक्सपेरिमेंट करते, सोचो लास्ट वीक आपने किसको जज किया था, याद है? नहीं ना, एग्जैक्टली। तो फिर आपको क्यों लगता है कि लोग आपको याद रख रहे हैं? ये लोग एक्चुअली कौन है? मैंने तो आज तक नहीं देखा कि लोग को ये इनविजिबल है क्या? हैरी पॉटर की इनविजिबिलिटी क्लॉक पहने घूमते हैं क्या? सोचो तो ये है कि ये 4-5 रिलेटिव्स हैं जो साल में एक बार मिलते हैं, 2 मिनट बातें करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। इनके ओपिनियन के लिए हम अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। बेटा इंजीनियर बनो, लोग क्या कहेंगे? बेटा शादी करो, लोग क्या कहेंगे? बेटा बच्चे पैदा करो, लोग क्या कहेंगे? अरे भाई ये लोग इतना कहते क्यों है? इनके पास और कोई काम नहीं है क्या? नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन नहीं ले जाए क्या आज तक? इंडिया में एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो व्हाट्सएप एंटी नेटवर्क या सीआई से भी ज्यादा डेंजरस है। इनके पास हर चीज की खबर होती है। पता है मिश्रा जी की बेटी ने लव मैरिज की। अरे गुप्ता जी के बेटा का स्टार्टअप फेल हो गया। सुना है शर्मा जी रिटायरमेंट के बाद उबर चला रहे हैं। इन आंटीज के पास शेरलॉक होम्स से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन स्किल्स है। सीबीआई शुड हायर देम, क्राइम रेट 0 हो जाएगा। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये आंटीज खुद भी दूसरी आंटी से डरते हैं। मतलब ये है कि एक सर्कल है, ए बी से डरता है, बी सी से डरता है, सी डी से डरता है और डी वापस ए से डरता है। सब डर रहे हैं, कोई जी नहीं रहा। इट्स लाइक मैक्सिकन स्टैंड अप बट विद जजमेंट इंस्टेड ऑफ गन्स। साइकोलॉजी में एक बहुत फेमस रूल है, द 18-40-60 रूल। जब आप 18 साल के होते हो, आपको लगता है कि पूरी दुनिया आपको देख रही है। आप एक पिंपल्स के साथ घर से बाहर नहीं निकलते। ओ माय गॉड, सब देख रहे हैं मेरे पिंपल्स को। बेटा लोगों को अपने पिंपल्स पड़िए, तेरे पिंपल्स को कौन देखेगा? जब आप 40 साल के हो जाते हो, आप कहते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लोग क्या सोचते हैं, मिड लाइफ क्राइसिस आ गया, अब क्या है, फर्क पड़ता है। और जब आप 60 साल के हो जाते हो तब रियलाइज होता है कि अरे किसी ने तो देखा ही नहीं था मुझे, सब अपने में बिजी थे। तो मेरा सजेशन ये है, सीधी 60 साल वाली मैच्योरिटी ले आओ ना यार, क्यों 42 साल वेस्ट करना है? इसका इलाज क्या है? एंटीबायोटिक्स तो आती नहीं इसकी, तो क्या करें? फास्ट सोल्यूशन, द बिल टेस्ट। जब भी कोई कहे लोग क्या कहेंगे, उनको पूछो ये लोग मेरे बिल्स भरेंगे क्या, मेरे बच्चों की फीस देंगे क्या? नहीं तो उनकी ओपिनियन का क्या करूं मैं? अचार बनाओ। सेकंड सोल्यूशन, द अंडरवेयर टेक्निक। एक दिन जानबूझ के उल्टी टी शर्ट पहन के मार्केट जाओ, गारंटी देता हूँ 90-90% लोग नोटिस ही नहीं करेंगे, और जो 1% करेंगे वो 2 मिनट्स में भूल जाएंगे, क्योंकि उनको भी घर जाके दाल चावल बनाना है। आपके टी शर्ट के बारे में फिलोसफी नहीं करनी। थर्ड सोल्यूशन, द मिरर चैलेंज। रोज सुबह मिरर में देख के बोलो मैं हूं हीरो या हीरोइन अपनी लाइफ का, बाकी सब सपोर्टिंग एक्टर्स हैं। थोड़ा फिल्मी लगता है बट इट वर्क्स। फोर्थ सॉल्यूशन, द डिलीट बटन। दिमाग में एक इमेजिनरी डिलीट बटन बनाओ, जैसे ही कोई नेगेटिव जजमेंट आए
press the delete button just like you delete those forwards from any WhatsApp groups. तो मैं आपको एक हार्श रियलिटी बताता हूँ. स्टडीज के अकॉर्डिंग एवरेज पर्सन सिर्फ 7% टाइम दूसरों के बारे में सोचता है, बाकी 93% टाइम वो खुद के बारे में सोच रहा होता है. तो अगर मैथमेटिक्स करें तो 24 आवर्स में से सिर्फ 1.68 आवर्स लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं, और वही भी पूरी दुनिया के बारे में, सिर्फ आपके बारे में नहीं. अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन से डिवाइड करो तो आपके लिए सिर्फ 0.00000001 सेकेंड मिलते हैं. इतने कम टाइम में तो लोग आपका नाम भी पूरा नहीं ले सकते हैं, जजमेंट तो दूर की बात है. ये लोग क्या कहेंगे का डर एक्चुअली सिर्फ हमारा ईगो है. हम सोचते हैं कि हम इतने इंपॉर्टेंट है कि सब हमारी ही बात कर रहे होंगे. यू आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट एंड दैट इज एक्चुअली गुड थिंग. इंडिया में तो बचपन से ही प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है. बेटा ऐसी मत करो, लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी देख रहे हैं, शांत हो जाओ, रिलेटिव्स आ रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन लो. हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि दूसरों की ओपिनियन तुम्हारी ओपिनियन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फिर बड़े होकर डिप्रेशन हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार में पड़ जाते हैं. तो आप खुद ही बोलते हो कि आजकल के बच्चे वही की, अरे तुम ही तो वही की बनाया है, ये नहीं समझते. राइट. हमारी सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे कि पेरेंटिंग टूल बन गया है. मम्मी पापा को जब कोई कुछ बात नहीं सोचता है, वो लॉजिक उनके पास नहीं होता है, तो एक ही बात करते हैं कि लोग क्या कहेंगे. इट्स लाइक ब्रह्मास्त्र ऑफ इंडियन पेरेंटिंग. सोशल मीडिया ने तो और कॉमेडी कर दी है. पहले सिर्फ 100 से 200 लोग थे जिनके जजमेंट से डरना था, अब तो 1000 से फॉलोअर हैं, सब जज कर सकते हैं. लोग इंस्टाग्राम पे फेक लाइव जीते हैं, फिल्टर्स लगाते हैं, फिर डिप्रेशन में जाते हैं. लाइव इंस्टाग्राम जैसे क्यों नहीं है बोलते हैं. अरे इंस्टाग्राम पे तो पिज्जा भी फोटोजेनिक लगता है, तो रियल में तो पिज्जा हार्ट बन देता है. फेसबुक पे लोग फीलिंग ब्लेस्ड लिखते हैं जब उनका प्रमोशन होता है. अरे भाई मेहनत की प्रमोशन मिला, इसमें ब्लेसिंग कहने से क्या मतलब. बट नहीं, हमें तो मॉडेस्ट दिखाना है, वरना लोग क्या कहेंगे कि शो ऑफ कर रहा है. लिंक्डइन में तो और लेवल का ड्रामा होता है. आई एम हम्बल टू अनाउंस. भाई हम्बल हो तो अनाउंस क्यों. इंडियन सोसाइटी में सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे का प्रेशर है शादी का. 30 साल की उम्र के बाद तो हर रिलेटिव से डिटेक्टिव बन जाता है. बेटा कोई है क्या, शादी कब करोगे, उम्र निकल जाएगी. अरे अंकल मेरी उम्र है, एक्सपायरी थोड़ी होता है. शादी के बाद बच्चे कब, एक बच्चा हुआ तो दूसरा कब, 2 हो गए तो बेटा क्या क्या प्लान है. भाई ये लोग लाइफ का रोड मैप लेके बैठते हैं क्या, जीपीएस है क्या इनके पास जो हर टर्न पे डायरेक्शन दे रहे हैं. द कैरियर प्रेशर. कैरियर में भी सेम स्टोरी, इंजीनियर या मेडिकल, बस और कोई ऑप्शन ही नहीं. शर्मा जी का बेटा आईआईटी में है तो मैं उसको मेडल दूं, केक काटूं, क्या करूं. अगर अपने आर्ट्स ली तो फ्यूचर क्या है इसमें, कॉमर्स ली तो सीए करोगे ना. कुछ क्रिएटिव करना चाहो तो ये सब हॉबी में करो, कैरियर सिक्योर रखो. लोग कैरियर एडवाइस ऐसे देते हैं जैसे उनके पास टाइम मशीन है और उन्होंने फ्यूचर देख लिया है. तो दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है. लोग एक इमेजिनरी भूत हैं जो हमारा दिमाग में रेंट फ्री रहते हैं. इन लोगों का काम है कहना और आपका काम है अपनी लाइफ को लेजेंडरी बनाना. ये लोग ना आपके सपने पूरे करेंगे, ना आपके बिल्स भरेंगे, ना आपके साथ ओल्ड एज में बैठ के चाय पिएंगे. तो फिर इनकी ओपिनियन की इतनी वैल्यू क्यों. लाइफ एक बार मिलती है,
या तो लोग क्या कहेंगे सोच के वेस्ट करो, या फिर जो दिल कहे वो करो और खुश रहो। चॉइस इज योर्स। अरिस्टोटल ने कहा था, देयर इज ओनली वन वे टू अवॉइड क्रिटिसिज्म, डू नथिंग, से नथिंग एंड बी नथिंग। तो अगर क्रिटिसिज्म तो आना ही है तो काम से कम कुछ काम करके तो आए। मेरी एडवाइस, बी सो बिजी इंप्रूविंग योरसेल्फ कि आपके पास टाइम ही ना हो या ये सोचने के लिए कि लोग क्या कह रहे हैं। जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो यही लोग कहेंगे हमें पता था इसमें टैलेंट है। रिमेंबर दोस्तों, जब तक आप दूसरों की ओपिनियंस पे जियोगे तब तक आप उनकी लाइफ जी रहे हो, अपनी लाइफ नहीं। और ट्रस्ट में उनकी लाइफ जीने से बेटर है अपनी एवरेज लाइफ जीना। तो आज से प्रॉमिस करो, नो मोर लोग क्या कहेंगे, सिर्फ मैं क्या चाहता हूँ। क्योंकि एंड में ग्रेप एंड लोग 2 मिनट साइलेंट खड़े होंगे और फिर पूछेंगे खाने में क्या है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और कमेंट्स में लिखो भाड़ में जाए लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी बिंदास, बी हैप्पी और याद रखो आपकी लाइफ आपके रोल। दिस इज योर होस्ट साइनिंग अप, saying stop living for others, start living for yourself। बाय बाय। और हाँ, लोग जो कहना चाहे कहने दो, हम तो बस मजे करेंगे। बाय बाय।